पाकिस्तानी बयानिए की जीत, भारत झूठा करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश न कर सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई और मुतादिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। भारत का तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भी इजहार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वर होगा। हम अपने आबी हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया में अपने इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहिक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफ़ीरों से इज़हार ख़याल। कहा कि भारत सिंतास मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज़ में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को ख़तरा लाहिक है। 10 से 16 दिसंबर तक के दरिया चनाब में कम तरीन बहाव 870 क्यूसेक रहा है। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वर होगा। हम अपने आबी हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया में अपने इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहिक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफ़ीरों से इज़हार ख़याल। कहा कि भारत सिंतास मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज़ में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को ख़तरा लाहिक है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारतीय इक़दाम आलमी क़ानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत का तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहिदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान का पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली पर तशवीश है। पाकिस्तान के हकूक़ और इंसानी सलामती को शदीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है सिंतास मुआहिदा एक बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारी और इलाक़ाई इस्तेहकाम का अहम सतून है। भारत की तरफ से मुआहिदा ना मानना और पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 8 मुलजिमों को 10-10 साल कैद सजा सुनाई गई। क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में सुनाया। डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत 21 मुलजिमों के खत्मी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुलजिमों को बरी किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सिडनी में दहशतगर्दी की फायरिंग से जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, उसकी हर शक्ल और हर सूरत में मज़म्मत की जानी चाहिए। मेरा सवाल करने हक है और मैं किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर पे सवाल कर सकती हूँ। और अगर कैबिनेट मिनिस्टर बिजनेस कर रहा है और उनके कहीं मफादात का टकराव हो जाता है तो सवाल करना मेरा हक है, जवाब देना उनका हक है। लेकिन आप सब ने देखा कि वो सवाल पे कितना भड़क उठे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात तलीम खान और सेनेटर परवेज़ शाह खान में तल्ख जुमलों का तबादला। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सेनेट में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाया। सवाल को अपनी ज़ाती तज़लील समझता हूँ। सेनेटर परवेज़ शाह खान ने कहा सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता, आप इतना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं। सख्त जुमलों पर चेयरमैन कमेटी की मुदाखलत। सेनेटर परवेज़ रशीद की दोनों को खामोश करवाने की कोशिश। अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर मुआज़रत कर ली।
सेनेटर पलवशा खान का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का ऐलान। कहती हैं मामला पार्टी सतह पर ले जाऊंगी। वज़ीर आज़म को ऐसे वज़रा काबीना से निकाल देने चाहिए। ऐसे वज़रा वज़ीर आज़म की बदनामी का बाइस बनते हैं। NHA की करप्शन किसी से ढकी छिपी नहीं है। इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतासरा बच्चों से मुलाकात, शफकत का इजहार, खसूसी बच्चों का कौमी तराना पढ़कर वतन से मोहब्बत का इजहार। तकरीब के दौरान बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है खसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। वफाक को पंजाब की हुकूमतें सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो दें। अवामी फलाह के बजाय सिर्फ PTI और बानी को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि पुरअमन सियासी कारकुनान और पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद जमहूरी रवायात के मुनाफी है। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला, किन मोड़, कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चौकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान, रेहड़ी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरों की निगरानी होगी। सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। कराची में ईद चालान, ज़मीनों पर कब्जों, भत्ताखोरी और हैवी ट्रैफिक से हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का 13 मकामात पर एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम ज़फ़र खान ने पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को कराची की बदहाली का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि 21 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब के सामने नौजवानों का बड़ा एहतजाज होगा।